नमस्ते बंधुओं। क्या आपके घर में सनातन ग्रंथ वेद, आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ हैं? चलो ये नहीं है तो क्या गीता, रामायण इत्यादि ऐसे ग्रंथ हैं? जब आप ये किताबें खरीदते ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या? और ये वाल्मीकि रामायण की जो सीरीज मैं बना रहा हूँ ये ऐसे ही लोगों के लिए, यदि आप पढ़ नहीं सकते, किताबें खरीद नहीं सकते, तो कम से कम सुन तो सकते हैं। आपको इस वाल्मीकि रामायण में ऐसे ऐसे तथ्य मिलेंगे जो अभी तक आपको नहीं पता है। ऐसे ऐसे तथ्य कि जिन पर संकेत मात्र से ही आपको बहुत सी चीज़ों का अनुमान हो जाएगा कि जैसे क्या दशरथ की 3 रानियों के अतिरिक्त भी और रानियां थीं, उनके बच्चे थे, उनका क्या हुआ। और ये सब हमें पता लगता है वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 34वें सर्ग से। 33वें सर्ग में हम देखते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता निकलने से पूर्व दशरथ और कैकेयी से मिलने उनके महल में जाते हैं। विदेह कुमारी सीता के साथ श्री राम और लक्ष्मण ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर वन जाने के लिए उद्यत हो पिता का दर्शन करने के लिए गए। श्री राम को अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ पैदल जाते देख बहुत से मनुष्यों का हृदय शोक से व्याकुल उठा। वे खेद पूर्वक कहने लगे, हाय, यात्रा के समय जिनके पीछे विशाल चतुरंगणी सेना चलती थी, वे ही श्री राम आज अकेले जा रहे हैं और उनके पीछे सीता के साथ लक्ष्मण चल रहे हैं। जो ऐश्वर्य के सुख का अनुभव करने वाले तथा भोग्य वस्तुओं के महान भंडार थे, जहाँ सबकी कामनाएं पूर्ण होती थी, वे ही श्री राम आज धर्म का गौरव रखने के लिए पिता की बात झूठी करना नहीं चाहते हैं। ओह, पहले जिसे आकाश में विचरने वाले प्राणी भी नहीं देख पाते थे, अब उसी सीता को इस समय सड़कों पर खड़े हुए लोग देख रहे हैं। सीता अंगराग सेवन के योग्य है, लाल चंदन का सेवन करने वाली है। अब वर्षा, गर्मी और सर्दी शीघ्र ही इनके अंगों की कांति फीकी कर देंगी। लोग तरह तरह की इसी तरह से बातें कर रहे थे और क्या कह रहे थे, आगे देखते हैं। वे महान तेजस्वी श्री राम संपूर्ण मनुष्यों के मूल हैं। धर्म ही इनका बल है। जगत के दूसरे प्राणी पत्र, पुष्प, फल और शाखाएं हैं। अतः हम लोग भी लक्ष्मण की भांति पत्नी और बंधु बांधवों के साथ शीघ्र ही इन जाने वाले श्री राम के ही पीछे पीछे चल दें। जिस मार्ग से श्री रघुनाथ जी जा रहे हैं उसी का हम भी अनुसरण करें। बाग बगीचे, घर द्वार और खेती बाड़ी सब छोड़कर धर्मात्मा श्री राम का अनुगमन करें। इनके दुख सुख के साथी बने। हम अपने घरों की गड़ी हुई निधि निकालें, आंगन की फर्श खोद डालें, सारा धन धान्य साथ लें, सारी आवश्यक वस्तुएं हटा लें। इनमें चारों ओर धूल भर जाए, देवता इन घरों को छोड़कर भाग जाएं। चूहे बिल से बाहर निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लगे। उनमें ये घर भर जाए। इनमें ना कभी आग जले, ना पानी रहे और ना झाड़ू ही लगे। यहाँ बलि, वैश्व, देव, यज्ञ, मंत्र पाठ, होम और जप बंद हो जाए, मानो बड़ा भारी अकाल पड़ गया हो। इस प्रकार ये सारे घर ढह जाएं। इनमें टूटे बर्तन बिखरे पड़े हों और हम सदा के लिए इन्हें छोड़ दें। ऐसी दशा में इन घरों पर कैकेयी आकर अधिकार कर ले। लोगों के मन में बड़ा संताप है कि कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राज मांगा है, तो वहाँ के निवासी चाहते हैं कि हम यहाँ रहकर क्या करेंगे जब हमारे प्रभु श्री राम ही यहाँ से जा रहे हैं। जहाँ पहुँचने के लिए श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं वह वन ही नगर हो जाए। हमारे छोड़ देने पर यह नगर भी वन के रूप में परिणत हो जाए। पिता के आदेश से वन में प्रवेश करने का बुद्धिपूर्वक निश्चय करके आए हुए धर्मवत्सल श्री राम जी सुमंत्र की ओर देखकर बोले, आप महाराज को मेरे आगमन की सूचना दें। और इस पर सुमंत जाकर राजा दशरथ को बताते हैं कि द्वार पर श्री राम उनके आदेशानुसार आ चुके हैं। पहले तो सूत सुमंत ने विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए महाराज की अभ्युदय कामना की। फिर भय से व्याकुल मंद मधुर वाणी द्वारा यह बात कही, पृथ्वीनाथ, आपके पुत्र ये सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों और आश्रितों सेवकों को अपना सारा धन देकर द्वार पर खड़े हैं। आपका कल्याण हो। वे अपने सब सुहृदों से मिलकर उनसे विदा लेकर इस समय आपका दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा हो तो यहाँ आकर आपका दर्शन करें। राजन, अब ये विशाल वन में चले जाएंगे। अतः किरणों से युक्त सूर्य की भांति समस्त राजोचित गुण से संपन्न इन श्री राम को आप जी भरकर देख लीजिए।
यह सुनकर समुद्र के समान गंभीर तथा आकाश की भांति निर्मल सत्यवादी धर्मात्मा महाराज दशरथ ने उन्हें उत्तर दिया, सुमंत्र, यहाँ जो कोई भी मेरी स्त्रियां हैं उन सबको बुलाओ, उन सबके साथ मैं श्री राम को देखना चाहता हूँ। अब यहाँ दशरथ कहते हैं मेरी यहाँ पर जितनी स्त्रियां हैं उनको बुलाओ। यहाँ पर स्त्रियों के लिए दारा शब्द का प्रयोग किया गया है। स्त्रियां हैं, पत्नी हैं, दासियां हैं, रखेले हैं, कौन है यहाँ स्पष्ट नहीं है, परंतु आप इस परोक्ष वर्णन से अंदाजा लगाइए कि क्या वो सच में दशरथ की पत्नियां ही थीं। तब सुमंत्र ने बड़े वेग से अंतपुर में जाकर सब स्त्रियों से कहा, देवियों, आप लोगों को महाराज बुला रहे हैं, अतः वहाँ शीघ्र चलें। राजा की आज्ञा से सुमंत्र के ऐसा कहने पर वे सब रानियां स्वामी का आदेश समझकर उस भवन की ओर चली। या स्वामी स्वामी शब्द पति के लिए भी आता है। तो लगता तो ऐसा ही है कि जैसे ये सब भी स्त्रियां दशरथ की पत्नियां ही थीं। कुछ कुछ लाल नेत्रों वाली 350 पतिव्रत्या युवती स्त्रियां महारानी कौशल्या को सब ओर से घेरकर धीरे धीरे उस भवन में गईं। यहाँ लगभग 350 स्त्रियों की बात हो रही है जो कौशल्य के साथ ही दशरथ से मिलने जा रही हैं। तो ये 350 जो स्त्रियां हैं इनका दशरथ से क्या संबंध है, यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट नहीं बताया गया। और ना ही ये बताया गया कि यदि दशरथ उनके पति थे तो क्या दशरथ के इनसे भी कुछ पुत्र या बच्चे हुए थे, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। उन सबके आ जाने पर उन्हें देखकर पृथ्वीपति राजा दशरथ ने सूत से कहा, सुमंत्र, अब मेरे पुत्र को ले आओ। आज्ञा पाकर सुमंत्र गए और श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता को साथ लेकर शीघ्र ही महाराज के पास लौट आए। महाराज दूर से ही अपने पुत्र को हाथ जोड़कर आते देख सहसा अपने आसन से उठ खड़े हुए। उस समय स्त्रियों से घिरे हुए वे नरेश शोक से आर्त हो रहे थे। श्री राम को देखते ही वे प्रजापालक महाराज बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े, किंतु उनके पास पहुंचने के पहले ही दुख से व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उस समय श्री राम और महारथी लक्ष्मण बड़ी तेजी से चलकर दुख के कारण अचेत से हुए शोकमग्न राजा के पास जा पहुंचे। इतने ही में उस राजभवन के भीतर सहसा आभूषणों की ध्वनि के साथ सहस्त्रों स्त्रियों का हा राम यह आर्तनाद गूंजा। श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई भी सीता के साथ रो पड़े और उन तीनों ने महाराज को दोनों भुजाओं में उठाकर पलंग पर बैठा दिया। शोकाकुल सागर में डूबे हुए महाराज दशरथ 2 घड़ी में जब फिर चेत हुआ तब श्री राम ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, महाराज, आप हम लोगों के स्वामी हैं। मैं दंडकारण्य को जा रहा हूं और आपसे आज्ञा लेने आया हूं। आप अपनी कल्याण में दृष्टि मेरी ओर देखिए। मेरे साथ लक्ष्मण को भी वन में जाने की आज्ञा दीजिए। साथ ही यह भी स्वीकार कीजिए कि सीता भी मेरे साथ वन को जाए। मैंने बहुत से सच्चे कारण बताकर इन दोनों को रोकने की चेष्टा की है, परंतु ये यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। अतः दूसरों को मान देने वाले नरेश, आप शोक छोड़कर इन सबको, मुझको, लक्ष्मण को और सीता जी को भी उसी तरह वन में जाने की आज्ञा दीजिए जैसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनकादि को तब के लिए वन में जाने की अनुमति दी थी। इस प्रकार शांत भाव से वनवास के लिए राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर महाराज ने उनसे कहा, रघुनंदन, मैं कैकेयी को दिए हुए वर के कारण मुंह में पड़ गया हूँ। तुम मुझे कैद करके स्वयं ही अब अयोध्या के राजा बन जाओ। महाराज के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल धर्मात्मा में श्री राम दोनों हाथ जोड़कर पिता को इस प्रकार उत्तर देते हैं, महाराज, आप सहस्त्रों वर्षों तक इस पृथ्वी के अधिपति बने रहे। मैं तो अब वन में ही निवास करूंगा। मुझे राज्य लेने की इच्छा नहीं है। नरेश्वर, 14 वर्षों तक वन में घूम फिरकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने के पश्चात मैं पुनः आपके युगल चरणों में मस्तक झुकाऊंगा। राजा दशरथ एक तो सत्य के बंधन में बंधे हुए थे, दूसरे एकांत में कैकेयी उन्हें श्री राम को वन में तुरंत भेजने के लिए बाध्य कर रही थी। इस अवस्था में आर्त भाव से रोते हुए वहां अपने प्रिय पुत्र श्री राम से बोले, तात, तुम कल्याण के लिए, वृद्धि के लिए और फिर लौट आने के लिए शांत भाव से जाओ। तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित और निर्भय हो। तो यहाँ दशरथ ने राम, लक्ष्मण और सीता को वन में जाने की अनुमति दे दी है। उसके बाद वो कैकेयी से कैसे बात करते हैं वो देखने योग्य है। अपनी माताओं को और मुझको इस अवस्था में देखकर आज की इस रात में यहीं रह जाओ। मेरे द्वारा संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं से तृप्त होकर कल प्रातः यहाँ से चले जाना। दशरथ चाहते हैं कम से कम एक रात तो राम यहाँ पर रुक जाएं ताकि
वो अच्छी तरह से राज भोग भोग सकें। और हो सकता है ऐसे में कोई रास्ता भी निकला है और उन्हें जाना ही ना पड़े वन में। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। श्री राम ने दुखी होकर कहा, महाराज आज यात्रा करके मैं जिन गुणों को पाऊंगा उन्हें कल कौन मुझे देगा। अतः मैं संपूर्ण कामनाओं के बदले आज यहाँ से निकल जाना ही अच्छा समझता हूँ और इसी का वर्णन करता हूँ। राष्ट्र और यहाँ के निवासी मनुष्यों सहित धन्य दान से संपन्न यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी। आप इसे भरत को दें। मेरा वनवासी विषय निश्चय अब बदल नहीं सकेगा। वरदायक नरेश, आपने देवासुर संग्राम में केकई को जो वर देने की प्रतिज्ञा की थी उसे पूर्ण रूप से कीजिए और सत्यवादी बनिए। या श्री राम फिर अपनी छोटी माता को केकई यानी नाम से संबोधित कर रहे हैं। साफ दिखाई देता है कि राम केकई से रुष्ट हैं या कहीं ना कहीं उनके मन में एक दरार आ गई है केकई को लेकर। इसलिए वो बार बार उनको कभी कजरारे नैने वाली, कभी केकई, कभी राजकुमारी इस तरह से बात करते हैं। और आगे भी हम देखेंगे कि जब केकई के साथ दुर्व्यवहार होता है तो राम कैसे शांत भाव से खड़े रहते हैं, बीच में टोका टाकी नहीं करते हैं। आगे देखते हैं। मैं आपकी उक्त आज्ञा का पालन करता हुआ 14 वर्षों तक वन में वनचारी प्राणियों के साथ निवास करूंगा। आपके मन में कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए। आप यह सारी पृथ्वी भरत को दे दीजिए। हे निष्पाप नरेश, आज आपको मिथ्यावादी बनाकर मैं अक्षयराज, सब प्रकार के भोग, वसुधा का आधिपत्य, मिथिलेश कुमारी सीता तथा अन्य किसी अभिलषित पदार्थ को भी स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो। मैं विचित्र वृक्षों से युक्त वन में प्रवेश करके फल मूल का भोजन करता हुआ वहाँ के पर्वतों, नदियों और सरोवरों को देख देख कर सुखी होऊंगा। इसलिए आप अपने मन को शांत कीजिए। श्री राम के ऐसा कहने पर पुत्र वियोग में संकट में पड़े हुए राजा दशरथ ने दुख और संताप से पीड़ित हो उन्हें छाती से लगाया और फिर अचेत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उनका शरीर जड़ की भांति कुछ भी चेष्टा ना कर सका। यह देख महारानी केकई को छोड़कर वहां एकत्र हुई अन्य सभी रानियां रो पड़ी। मंत्र भी रोते रोते मूर्छित हो गए तथा वहां सब और हाहाकार मच गया। यहाँ पर एक बार फिर कहा गया है कि केकई को छोड़कर वहां एकत्र हुई अन्य सभी रानियां रो पड़ी। इसका अर्थ ये होता है कि वो भी सब की सब 350 जो नारियां थी वो दशरथ की पत्नी ही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि 34वां सर्ग समाप्त हो गया है। इसके बाद हम 35वें सर्ग में देखेंगे कि राम किस प्रकार अपनी माता केकई का अपमान होते देखकर खामोश रहते हैं और उसी प्रकार दशरथ भी कुछ नहीं कहते हैं। तब तक के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।